तो आप सभी ने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, ये भी कोई मिस करने वाली चीज़ है। तो जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा कि सीजन 5 के एपिसोड 4 में क्या हुआ था। आज हम उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं कि विल बायर्स के पास पावर्स कैसे आई। विल बायर्स तो सीजन 4 तक ट्रॉमा में था, लेकिन अचानक से पावर्स कैसे आई। तो चलो पूरी स्टोरी सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, क्या विल का अपसाइड डाउन से कनेक्शन सीजन 1 से ही स्टार्ट हो गया था? तो इसका आंसर है बिल्कुल। सीजन 1 में जब डेमोगोर्गन विल को अपसाइड डाउन लेके गया था, वहाँ उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो वहाँ बहुत टाइम तक फंसा रहा, वहाँ की हवा एनर्जी सब एब्जॉर्ब करता रहा। और सबसे शॉकिंग बात, विल वापस जिंदा लौट आया। जितने भी विक्टिम्स गए, कोई भी जिंदा नहीं लौटा। इसका मतलब विल पहले से ही डिफरेंट बन चुका था। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है, क्या विल सीजन 2 में सच में पॉजेस्ड हो गया था? इसका जवाब भी हाँ है, और ये बहुत ही बड़ा क्लू था। तो सीजन 2 में विल के अंदर माइंड फ्लेयर घुस गया था और वो उसे पूरा कंट्रोल करता था। तो जो इसका इफेक्ट हुआ, विल डेंजर फील कर लेता था, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, उसे क्रिएचर्स की प्रेजेंस पता चल जाती थी। सीजन 2 के एंड में माइंड फ्लेयर को विल की बॉडी से दूर किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा विल के अंदर ही रह जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सीजन 5 के एपिसोड 1 to 4 में विल के साथ क्या हो रहा था। सीजन 5 में एक कनेक्शन फुल पावर में आ जाता है। विल को पता चल जाता था कि वेक्ना का नेक्स्ट विक्टिम कौन है, और विल को ये भी पता चल जाता था कि मॉन्स्टर्स कहाँ जा रहे हैं। और फिर एक सीन आता है जहाँ विल अपनी पावर्स यूज करता है। विल खुद शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। ये सडन लगता है, बट ये एक्चुअली प्रीवियस सीजन का बिल्डअप था। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, विल को एक्चुअली पावर्स मिली कैसे, इसका रियल रीजन क्या है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन सुनो। विल के अंदर वेक्ना की एनर्जी का एक छोटा पार्ट बच गया था, क्योंकि 11 भी वेक्ना स्लैश हेनरी की पावर से बनी है। अपसाइड डाउन पूरा वेक्ना के माइंड का प्रोजेक्शन है। विल कई हफ्तों तक उस डायमेंशन में फंसा रहा। माइंड फ्लेयर ने उसको होस्ट बनाया था। विल का दिमाग और शरीर दोनों अपसाइड डाउन की फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट हो गए हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाए, विल आधा ह्यूमन और आधा अपसाइड डाउन कनेक्टेड बन जाता है। एक बायोलॉजिकल प्लस साइकिक ब्रिज, इसलिए उसके पास पावर्स आना नेचुरल था। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विल की पावर्स अभी एक्टिवेट क्यों हुई, इतनी लेट क्यों? इसके दो बड़े रीजंस हैं। तो जो पहला रीजन है, वेक्ना वीक हो गया है। वेक्ना सीजन 4 के एंड में बैडली इंजर्ड और वीक हो गया था, और क्योंकि विल का कनेक्शन उसी हायो माइंड से डायरेक्टली लिंक है। जैसे ही वेक्ना का सिग्नल डाउन हुआ, विल का इंटरनल सिग्नल अप हो गया। सोचो जैसे दो वॉकी टॉकी एक ही फ्रीक्वेंसी पर हो, अगर एक वीक हुआ तो दूसरा ज्यादा क्लियर सुनाई देगा। वही वाला सीन है ये। तो जो दूसरा रीजन है, हॉकिन्स के रिफ्ट्स बढ़ रहे हैं। सीजन 5 में हॉकिन्स में मल्टीपल ओपन क्रैक्स हैं। अपसाइड डाउन की एनर्जी ग्राउंड, एयर, स्पेस सब जगह फैल रही है। ये एनर्जी मॉन्स्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, विल जैसे कनेक्टेड ह्यूमन को एक्टिवेट कर सकती है। इसको ऐसे समझो, विल के अंदर जो पावर्स हैं वो सीड की तरह हैं। रिफ्ट्स ने उसे पानी दे दिया, अब जो वो सीड है वो एक प्लांट बन गया है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है, फाइनल बैटल में विल की पावर्स का क्या बड़ा रोल हो सकता है। ये सीजन 5 का बिगेस्ट सेटअप है। विल हो सकता है वेक्ना को ट्रैक करे, उसके माइंड में घुस जाए, फाइव माइंड को वीकन करे, 11 के साथ मिलकर फाइनल बैटल करे। शो क्लियरली हिंट दे रहा है, फाइनल फाइट इक्वल टू 11 प्लस विल वर्सेस वेक्ना, वो दो लोग जो उसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं। सो गाइस, ये था फुल एक्सप्लेनेशन कि विल बायर्स के पास पावर्स कैसे आए। सो गाइस, आप बताओ, क्या विल फिनाले में हीरो बनेगा या कोई बड़ा सेक्रीफाइस होगा? तो एंड में बस यही कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।